दोस्तों, भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ आती हुई वानरों की भारी सेना को देखा तो वह सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए और वानर राज सुग्रीव को बड़े आदर के साथ हृदय से लगाते हुए कहा, वानर शिरोमणे, जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, इस सेना में उपस्थित रीछ, वानर और लंगूर सब के सब देखने में बड़े भयंकर और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। इनमें से जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं और श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। सुग्रीव के यह वचन सुनकर भगवान श्री राम के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन्होंने सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी सहायता से मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। जिस प्रकार इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही तुम्हारी सहायता से रावण का वध कर डालूंगा। भगवान श्री राम और सुग्रीव के बीच वार्ता चल ही रही थी कि तभी असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया, जिसमें तारा और रूमा के पिता के साथ साथ हनुमान जी के पिता केसरी भी 10 अरब वानर के साथ वहां दिखाई दिए। शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। लंगूर जाति के पराक्रमी गवाक्ष वानरों की 10 अरब सेना के साथ वहां उपस्थित हुआ। धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। यूथपति नील 10 करोड़ कपियों से घिर कर आए। गवय 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के सरदार दरिमुख 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विन कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जामवन 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए। रूमड़ नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब वानरों की सेना लेकर आया। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई। तत्पश्चात युवराज अंगद अपनी असंख्य वानर सेना के साथ वहां आए। तभी तार नामक वानर 5 करोड़ वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु नामक वीर यूथपति 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ। उसके साथ 11,100 वानर की सेना थी। 2 करोड़ वानरों की सेना के साथ दुर्मुख नामक वानर देखा गया। इसके बाद हनुमान जी 10 अरब वानर सेना के साथ उपस्थित हुए। फिर महापराक्रमी नल 1 अरब 1,100 वानरों से घिरे हुए वहां आए। श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शरभ, कुमुद तथा रन और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। सभी वानर वहां आकर जमीन पर बैठ गए। उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव भगवान श्री राम से बोले, भगवान, ये सभी वानर आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके स्वामी हैं। अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा, मित्र, पहले यह पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा उस देश का पता लगाओ जिसमें रावण निवास करता है, वो कहाँ है, क्योंकि इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण। तुम ही इसे पूर्ण करने में सक्षम हो, इसलिए तुम ही वानरों को कार्य सिद्ध करने की आज्ञा दो। सुग्रीव, लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, कर्तव्य के ज्ञाता, मेरे बंधु, मेरे विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने विनत नामक वानर यूथपति से कहा, वानर शिरोमणे,
तुम 1,00,000 वानरों के साथ पर्वत, वन और नदियों के किनारे देवी सीता और रावण के निवास स्थान की खोज करते हुए पूर्व दिशा की ओर जाओ तथा ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध, पुंड्र तथा अंग देश के बड़े बड़े ग्राम और जनपदों में छानबीन करो। इसके सिवा तुम लोग 7 राज्यों से सुशोभित जावा, सुमात्रा तथा रूप्य द्वीप में भी ढूंढने का प्रयत्न करो और 1 मास पूरा होने तक लौट आना। 1 महीने से अधिक काल तक जो वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। वानरों के उस समूह को पूर्व दिशा में भेजने के बाद वानरराज सुग्रीव ने तारा के पिता सुषेण और मारीची के पुत्र मारीच को 2,00,000 पराक्रमी वानरों के साथ देवी सीता की खोज करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर सौराष्ट्र, बहलीक, चंद्रचित्र और कुशी देश की ओर जाने का आदेश दिया। वानरों की उस सेना ने कई ऋषि कुमार वानर भी थे जिनकी प्रधानता तारा के पिता सुषेण कर रहे थे। वानरों को पश्चिम दिशा में भेजने के उपरांत वानर राज सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा के पिता को वानर वीर शतबली के साथ एक वानर सेना को उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कंबोज, यवन, शकों के देशों की ओर भेज दिया। उन वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजकर सुग्रीव ने अग्निपुत्र नील, हनुमान जी, ब्रह्मपुत्र जाम्बवन, सुहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, यूथपति सुषेण, वृषभ, मैद, द्विद, गंधमादन, हर्षण के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। महाबली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुवा बनाकर देवी सीता की खोज का भार उन पर सौंप दिया।